तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव प्रोसेस दिखाने वाला हूं कि कैसे आपको ईटी मनी में अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे ईटी मनी ऐप को यूज़ करना है ताकि आप इनके द्वारा रिकमेंडेड स्टॉक और म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर सको, वो भी सेफली। तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके आपको प्ले स्टोर पर चले जाना है और इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, ईटी मनी जीनियस। यहाँ पर आपको किसी भी गूगल अकाउंट या फिर ईमेल आईडी को एंटर करके कंटिन्यू कर लेना है। तो अगर आप ईटी मनी के थ्रू अपने स्पेंड्स और इन्वेस्टमेंट को ऑर्गेनाइज करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको अपने पैसे के ट्रांजैक्शन का जो भी मैसेज आता है उसका एक्सेस देना पड़ेगा। अगर आप देना चाहते हो तो यहाँ पे आप कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ पे मैं आस्क मी लेटर कर देता हूँ। इस तरह से एक स्टेप में आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। तो चूंकि यहाँ पे ईटी मनी आपको स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड का रिकमेंडेशन देता है और रिकमेंडेड पोर्टफोलियो को रिबैलेंस करने का भी सर्विस प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पे आपको ईटी मनी अपना सर्विस प्रोवाइड करने के लिए 249 रुपीज़ पर मंथ चार्ज करता है। लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग के 45 डेज़ आप इसका फ्री ट्रायल ले सकते हो, जिसमें कि आपको कोई भी चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं होगी। पेमेंट आपको 45 डेज़ का ट्रायल लेने के बाद करना है। तो अभी मैं यहाँ पे इस पर कट कर देता हूँ। यहाँ पे आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन मिल जाता है और स्टॉक्स का बास्केट मिल जाता है। यहाँ पे आप अपने पैसे का फिक्स डिपॉजिट भी कर सकते हो, जिसमें कि आपको 7.75% पर एनम का रिटर्न मिल सकता है। और यहाँ पे आप ईटी मनी से नेशनल पेंशन स्कीम में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको फिर से अपग्रेड करने का ऑप्शन मिल जाता है। अभी आपको फर्स्ट 45 डेज तक एक भी रुपया पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसका ट्रायल ले सकते हो। अगर आपको सही लगता है तो आप इसका प्रीमियम परचेज करके इसको यूज़ करना कंटिन्यू कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं फ्री ट्रायल लेना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या मिलता है। तो अपग्रेड टू जीनियस। और यहाँ पे भी देख सकते हो इन्होंने दावा किया है कि इनके हाई ग्रोथ पोर्टफोलियो ने 16.9% पर एनम का CAGR रिटर्न दिया है। CAGR का मतलब होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। जबकि अगर आप स्टॉक्स और ETFs में इन्वेस्टमेंट करते हो तो इन्होंने 20.4% तक का एनुअल रिटर्न लाने में मदद किया है। इसके अलावा और भी यहाँ पे अलग अलग टाइप के पोर्टफोलियो का एग्जाम्पल मिल जाता है। ग्रोथ पोर्टफोलियो के म्यूचुअल फंड ने 15.3% पर एनम का CAGR रिटर्न दिया है। CAGR मीन्स कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, मीन्स ये बताता है कि हर साल आपके इन्वेस्टमेंट की किस रेट से कंपाउंडिंग हो रही। ग्रोथ पोर्टफोलियो में स्टॉक्स और ETF ने 17.7% का CAGR रिटर्न दिया है। इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो भी डेटा इन्होंने प्रोवाइड किया है बेस्ड ऑन 15 ईयर्स के बैक टेस्टेड डेटा के बेसिस पे किया है। तो यहाँ पे आपको स्टार्ट योर फ्री ट्रायल पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको सारा बेनिफिट देखने को मिल जाएगा कि ईटी मनी को यूज़ करने का क्या क्या बेनिफिट है। जैसे कि यहाँ पे आपको ये 6 पावरफुल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी देते हैं। आप इनके म्यूचुअल फंड और स्टॉक पोर्टफोलियोज को चूज़ कर सकते हो, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले कम से कम रिस्क पे। यहाँ पे आपके पोर्टफोलियो को मंथली रीबैलेंस किया जाता है और रिस्क को मिनिमाइज किया जाता है। यहाँ पे आप स्मॉल या फिर बड़ा अमाउंट SIP में इन्वेस्ट कर सकते हो। SIP मीन्स सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यहाँ पे आपको फ्री ट्रायल लेने के लिए स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना कुछ बेसिक डिटेल इंटर करके इसका अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो पहले स्टेप में आपको अपना पैन नंबर इंटर करना है, बैंक अकाउंट डिटेल इंटर करना है। दूसरे स्टेप में आपको पेमेंट सेटअप करना होगा और तीसरे स्टेप में आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। तो गेट स्टार्टेड। यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर इंटर कर देना है और अपने पैन कार्ड का पिक्चर भी स्कैन करके अपलोड कर देना है। उसके बाद आपके पैन कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका नाम आ जाता है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आप इंडिया में रहते हो या फिर आप NRI हो, मीन्स फॉरनर हो। इंडियन रेसिडेंट के हिसाब से मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है और OTP मंगा के अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई भी करना है। तो यहाँ पे आपको मेक श्योर कर लेना है कि जो भी आप मोबाइल नंबर इंटर करते हो वो आपके आधार कार्ड से लिंक किया हुआ होना चाहिए। तो अगर आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक किया हुआ नहीं है तो इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें मैंने कंप्लीट प्रोसेस बताया था कि कैसे आपको अपने मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक करना है। अगर आप वो वीडियो चेकआउट करना चाहते हो और सीखना चाहते हो तो वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आई बटन पर भी दे दिया है। तो अपना मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, वो OTP यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना अकाउंट टाइप चूज कर लेना है, सेविंग या फिर करंट अपने अकॉर्डिंग। तो मेरा सेविंग अकाउंट है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना IFSC कोड भी इंटर कर देना है। IFSC कोड इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ये आपके सारे बैंक अकाउंट डिटेल को फेच करके शो कर देता है। यहाँ पे आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे ईटी मनी द्वारा आपके बैंक अकाउंट में 1 रुपया क्रेडिट किया जाएगा। आपके बैंक अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए देख सकते हो 1 रुपया मेरे बैंक अकाउंट में आ चुका है और उसका मैसेज भी आ गया। इस तरह से यहाँ पे आपका बेसिक डिटेल कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट सेटअप भी करना होगा, तो कंटिन्यू पे क्लिक करना है।
तो यहाँ पे अभी आपको ध्यान से समझना है। तो स्टार्टिंग में ईटी मनी का कहना था कि वो आपको 45 डेज का फ्री ट्रायल देने वाला है और यहाँ पे ये आपको 747 रुपीज़ का पेमेंट सेटअप करने के लिए बोल रहा है। तो ये पैसे अभी आपके बैंक अकाउंट से नहीं कटेंगे, 45 डेज का फ्री ट्रायल खत्म होने के बाद कटेगा। लेकिन अगर आप चाहो तो 44 डेज का फ्री ट्रायल लेने के बाद आप इस पेमेंट को कैंसिल भी कर सकते हो। मीन्स आपने फ्री ट्रायल यूज़ कर लिया और आपके मन में आता है कि नहीं मुझे इसका पेड वर्जन यूज़ नहीं करना है, तो वहाँ पे आप इस पेमेंट को कैंसिल भी कर पाओगे, लेकिन वो आपको 45 डेज के पहले करना है। अदरवाइज 45वें दिन पे आपका पेमेंट कट जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं फ्री ट्रायल लेना चाहता हूँ तो कंटिन्यू कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नेट बैंकिंग लॉगिन करना होगा। यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको अपना नेट बैंकिंग यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करके लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे आपको सारे टर्म्स एंड कंडीशन एग्री कर लेना है और यहाँ पे आपको एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, मीन्स 6 डिजिट का पासवर्ड, वो यहाँ पे आपको इंटर करके कंफर्म कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ट्रांजेक्शन स्टेटस दिख जाता है। यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करके प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है। इस तरह से आपका पेमेंट सेटअप भी कंप्लीट हो जाता है। तो अभी मेरे अकाउंट से बिल्कुल भी पैसे नहीं कटे हैं, ये 45 डेज फ्री ट्रायल खत्म होने के बाद कटेगा। उससे पहले आप चाहो तो कैंसिल कर सकते हो, मीन्स आपको 44वें दिन पे ही प्लान नहीं लेना हुआ तो कैंसिल करना होगा। वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको कैंसिल करना है, तो वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको तीसरे स्टेप में इन्वेस्टमेंट अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर कर देना है। डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जेंडर चूज कर लेना है, मैरिटल स्टेटस चूज कर लेना है, मदर्स नेम फादर्स नेम इंटर करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर भी प्रोवाइड करना होगा, या तो आप डिजिटली स्क्रीन पे ही साइन कर सकते हो या फिर आप व्हाइट ब्लैंक पेपर पे पिक्चर क्लिक करके अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन पे ही साइन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एड्रेस टाइप चूज कर लेना है, एड्रेस इंटर कर देना है, पिन कोड, सिटी, स्टेट, सारा डिटेल इंटर करके कंफर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। प्रोफेशनल डिटेल भी इंटर करना होगा, जैसे कि ऑक्यूपेशन टाइप, आपकी इनकम, आपका कंट्री ऑफ बर्थ और आपका सिटी ऑफ बर्थ। सारा डिटेल यहाँ पे आपको इंटर करके कंफर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको अपने नॉमिनी का भी डिटेल इंटर करने के लिए मिल जाता है। तो आपके अकाउंट पे आपके बाद आपके नॉमिनी का ही हक होता है, तो आप अपने माता पिता भाई बहन किसी को भी अपना नॉमिनी बना सकते हो। यहाँ पे आपको नॉमिनी का फुल नेम इंटर कर देना है, उसका डेट ऑफ बर्थ इंटर कर देना है, जो भी उसके साथ रिलेशन है वो सेलेक्ट कर लेना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इस पे टिक करके रखना है, आई एम नॉट ए पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, आई पे टैक्स ओनली इन इंडिया। यहाँ पे आपको इस पे सेलेक्ट कर लेना है, आई एग्री, और यहाँ पे आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सारा डिटेल देखने को मिल जाता है एट ए ग्लांस। यहाँ पे आपको ई साइन करने के लिए कंटिन्यू टू आधार ई साइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ई साइन के लिए एग्री कर लेना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको इस पे टिक कर लेना है और यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर इंटर कर देना है। आधार नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको इस पे OTP मंगा के अपने आधार कार्ड को वेरीफाई भी करना है। आपके आधार कार्ड से लिंक किए हुए मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, देख सकते हो OTP आ चुका है। वो OTP यहाँ पे आपको इंटर कर देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। आपको अपने पेज को रिफ्रेश नहीं करना है, ऑटोमेटिकली ये रिडायरेक्ट हो जाएगा ईटी मनी पे। तो इस तरह से कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाता है। यहाँ पे आज से ही आपका 45 डेज का फ्री ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपको वो डेट दिख जाएगा जब आपका पेमेंट डिडक्ट किया जाएगा स्टार्टिंग के 3 मंथ के लिए। उसके बाद एज ए इन्वेस्टर आपकी कैसी पर्सनैलिटी है, आपका इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या थॉट्स है, उसको एसेस करने के लिए, उसको पता करने के लिए यहाँ पे आपको एक असेसमेंट देना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको इस पर क्लिक कर देना है, टेक द असेसमेंट। तो जो भी आपकी पर्सनैलिटी होगी उसी के हिसाब से ये आपको पोर्टफोलियो रिकमेंड करेगा, चाहे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर स्टॉक्स और ETF में इन्वेस्ट करना चाहते हो। क्योंकि इन्वेस्टमेंट के मामले में हर कोई एक जैसा नहीं होता, सबके अपने अपने थॉट्स होते हैं। तो ईटी मनी यहाँ पे आपको अच्छे से समझने के लिए आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे आपको स्टार्ट असेसमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना जेंडर और मैरिटल स्टेटस चूज करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे 19 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन का सैंपल दिखा देता हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चन रहता है। 1900 क्वेश्चन को अगर मैं एक एक करके वीडियो में दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप उदाहरण के लिए एक क्वेश्चन देख सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आप और आपका दोस्त टॉस करके बैटिंग कर रहे हो। अगर हेड आता है तो आपका दोस्त 2000 रुपये जीतता है और अगर टेल आता है तो आप 2000 रुपये जीतोगे। तो ये लास्ट 8 टॉस के रिजल्ट हैं, जिसमें कि लास्ट 4 टॉस में सिर्फ हेड आया है और आप इन 4 टर्न्स में 8000 रुपया हार चुके हो। तो अगला आप क्या चूज करोगे? क्या आप ट्रेंड को फॉलो करोगे या फिर आप अपने डिसीजन के साथ फर्म रहोगे? मीन्स जो आपने डिसीजन लिया है टेल ही चूज करना है तो टेल ही लोगे। तो अकॉर्डिंगली आपको 19 क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। तो यहाँ पे बेस्ड ऑन क्वेश्चंस और आंसर
ये आपका रिस्क स्कोर पता कर लेता है। मेरे केस में ये 63 to 81 है। अब इसी रिस्क स्कोर के अकॉर्डिंग ये आगे मुझे म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स का पोर्टफोलियो रिकमेंड करेगा जिसमें मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे आपको ये भी बता देता है कि इन्वेस्टमेंट के मामले में आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, लॉस को लेकर के कितने सेंसिटिव हो और फिनांस के बारे में आपकी कितनी मास्टरी है। तो ये सब कुछ पता किया गया है उन 19 क्वेश्चन के आंसर से जो मैंने अभी कंप्लीट किया। तो यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो यहाँ पे अब आपको इस पर क्लिक करना है, इस जीनियस वाले ऑप्शन पे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे मेरा रिस्क स्कोर देखने को मिल जाता है जो कि 63 to 81 है। अब यहाँ पे बेस्ड ऑन मैं कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग यहाँ पे मुझे पोर्टफोलियोज रिकमेंड करता है, म्यूचुअल फंड का और स्टॉक्स प्लस ETF का। तो अगर मैं शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ जैसे कि 2 साल के लिए, तो यहाँ पे मुझे सील्ड पोर्टफोलियो रिकमेंड किया गया है। अगर 3 साल के लिए इन्वेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे स्टेबल पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना है। और यहाँ पर अगर आप 4 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे ये आपको बैलेंस्ड पोर्टफोलियो रिकमेंड करता है। सिमिलरली 5 से 6 साल के लिए अवेलेबल है, 7 से 9 साल के लिए और 10 साल से ज़्यादा इन्वेस्टेड रहना है तो यहाँ पे आप हाई ग्रोथ पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर सकते हो। अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको हाई ग्रोथ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कितना मिनिमम इन्वेस्ट करना है वो यहाँ पे आपको अमाउंट दिख जाता है और कितना एनुअल CAGR रिटर्न था बैक टेस्टेड डेटा में देखने को मिल जाएगा 17%, जो कि इंडिया में चल रहे इन्फ्लेशन रेट से काफ़ी हाई है। और आप 10 साल से ज़्यादा इन्वेस्टेड रहना चाहते हो और स्टॉक्स प्लस ETF का पोर्टफोलियो सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको मिनिमम 25,500 रुपये के इन्वेस्टमेंट से चालू करना होगा। और यहाँ पे CAGR 20.5% पर एनम थी बैक टेस्टेड डेटा में। तो मान लो यहाँ पे मैं 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ स्टॉक्स और ETF में, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे मुझे इस पर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं हाई ग्रोथ पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ जिसका कि एनुअल CAGR रिटर्न 20.5% पर एनम था बैक टेस्टेड डेटा में। यहाँ पे कितना अमाउंट मिनिमम इन्वेस्ट करना है वो दिख जाता है और मुझे ईयर्स दिख जाता है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा इस पोर्टफोलियो का कंपेरिजन बेंचमार्क के साथ। और यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मिल जाता है, बेटर प्रोटेक्शन ड्यूरिंग बियर मार्केट। तो जब आपका मार्केट डाउन जाता है, मीन्स अगर मार्केट में रिसेशन आ जाता है या फिर कोई पेंडेमिक आ जाता है तो उस समय मार्केट नीचे गिरता है, तो उस समय ईटी मनी द्वारा आपको अच्छा प्रोटेक्शन मिलता है। मीन्स गिरते हुए मार्केट में भी अगर आप कम गिरते हो तो वो आपके लिए अच्छा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब कोविड पेंडेमिक आया था तो ओवरऑल मार्केट जो है 35.5% से गिरा था, लेकिन ईटी मनी का पोर्टफोलियो 20.1% से गिरा था। सिमिलरली यहाँ पे आप अलग अलग क्राइसिस में कितना कितना मार्केट ओवरऑल गिरा था और कितना कितना ईटी मनी जीनियस का पोर्टफोलियो गिरा था वो यहाँ पे आप परसेंटेज देख सकते हो। जब ग्लोबल क्राइसिस आया था 2008 में तो जहाँ पर कि ओवरऑल बेंचमार्क 58.3% गिर गया था, यहाँ पे ईटी मनी जीनियस का पोर्टफोलियो केवल 37.3% गिरा था। तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन मिलता है। यहाँ पे आप बेंचमार्क वर्सेस दिस पोर्टफोलियो का ग्राफ भी देख सकते हो ईयर ऑन ईयर। यहाँ पे आपको एसेट एलोकेशन दिख जाता है कि कितना परसेंट डेट में इन्वेस्ट किया गया है और कितना परसेंट इक्विटी में इन्वेस्ट किया गया है। और यहाँ पे इक्विटी में भी किस किस कंपनी के शेयर्स को ख़रीदा गया है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और डेट पे भी क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पता चल जाता है कि कौन से डेट में इन्वेस्ट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आप किसी भी पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करो, ईटी मनी यहाँ पे आपके पोर्टफोलियो को रिबैलेंस भी करता है मंथ ऑन मंथ। तो पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग को आप इस तरह से समझ सकते हो, मान लो किसी मंथ मार्केट डाउन जा रहा है तो ईटी मनी इसको पहले से ही प्रिडिक्ट करके आपको रिकमेंड करेगा कि आप ज़्यादा पैसा इक्विटी से निकाल के डेट में डाल दो। और यहाँ पे इक्विटी में भी 8 अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है तो इनको भी रिबैलेंस किया जाता है। तो यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना डालना है वो दिख जाता है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट अमाउंट दिख जाता है, मिनिमम रिडीम्पशन अमाउंट दिख जाता है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग ब्रोकर का ऑप्शन मिल जाता है, जिस भी ब्रोकर का डीमेट अकाउंट आप यूज़ कर सकते हो उस ब्रोकर के साथ आप इस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट लिस्ट मिल जाता है, इनमें से किसी ब्रोकर के साथ आपका डीमेट अकाउंट होना ज़रूरी है। तो अलग अलग ब्रोकर के साथ कैसे डीमेट अकाउंट ओपन करना है इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। उन सब वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैंने आपको अकाउंट ओपनिंग लिंक भी प्रोवाइड कर दिया है। अब यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप 10 साल से ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको एग्जैक्ट यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर लेना है कि कितने साल के लिए आप इन्वेस्टेड रहोगे। सपोज यहाँ पे मैं 12 सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना इन्वेस्टमेंट गोल सेलेक्ट कर लेना है कि आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या आप यहाँ पे कोई ड्रीम कार खरीदना चाहते हो, या फिर आप अपना फर्स्ट 1 करोड़ का वेल्थ जमा करना चाहते हो, या फिर आप कहीं ट्रिप पे जाना चाहते हो उसके लिए जमा कर रहे हो पैसा। तो जो भी आपका इन्वेस्टमेंट पर्पस है यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको जैसा कि मैंने बताया आपको मिनिमम 25,500 का इन्वेस्टमेंट कर देना है इनिशियल अमाउंट डाल के।
और आप मैक्सिमम कितना भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अभी आपके पास कितना अमाउंट अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आप मंथ ऑन मंथ SIP भी सेट कर सकते हो। SIP मीन्स सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सपोज महीने की आखिरी तारीख को आपके पास सैलरी आ जाती है 30 या 31 तारीख को, और आप 1 तारीख को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो इस पोर्टफोलियो में कुछ फिक्स अमाउंट, तो यहाँ पे आप SIP भी मंथ ऑन मंथ सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आप 1 तारीख को इन्वेस्ट करोगे या फिर 5 तारीख को, 10 तारीख को, 15 तारीख को। यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाता है कि महीने की किस तारीख को आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करोगे। तो यहाँ पे आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करोगे हर मंथ वो यहाँ पे आप इंटर कर सकते हो। तो मिनिमम अमाउंट आपका 10,000 होना चाहिए, वो आप सेलेक्ट करके यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने जिस भी ब्रोकर के साथ अपना एक डीमेट अकाउंट ओपन किया हुआ है यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि जेरोधा, अपस्टॉक, 5 पैसा, ट्रस्ट लाइन, एलाइज ब्लू, एंजल वन, और भी यहाँ पे आपको कंप्लीट ब्रोकर का लिस्ट मिल जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया, अगर आपका किसी भी ब्रोकर के साथ डीमेट अकाउंट नहीं है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लिंक पे क्लिक करके अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप किसी भी ब्रोकर को सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे आप एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आपको 3 स्टेप में अब इन्वेस्टमेंट करना है। पहले अपना डीमेट अकाउंट का लॉगिन डिटेल इंटर करके लॉगिन कर लेना है उस ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद अपने ऑर्डर को रिव्यू कर लेना है और वहाँ पे आपको ऑर्डर को प्लेस कर देना है फंड को ऐड करके। सिमिलर स्टेप्स आपको करना है अगर आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करना चाहते हो, लेकिन वहाँ पे आपको किसी भी ब्रोकर पे रिडायरेक्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए डीमेट अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपके ईटी मनी ऐप से ही हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप जब भी चाहो आपने जो 3 मंथ के बाद का पेमेंट सेटअप किया है उसको कैंसिल कर सकते हो। इसके लिए यहाँ पे आपको सिंपली इस 3 लाइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको ईजी पे का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको जीनियस के ऊपर क्लिक करना है, इस 3 डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कैंसिल ईजी पे का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करके कैंसिल कर देना है। इसको कैंसिल करने के बाद आपको इससे बाहर आ जाना है। यहाँ पे आपको जीनियस मेंबर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर भी क्लिक कर लेना है। आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको कैंसिल मेंबरशिप का ऑप्शन मिलता है, इस पर भी क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अगर आपको जीनियस मेंबरशिप नहीं लेना है तो ट्रायल डेज कंप्लीट होने से पहले इन दोनों चीज़ों को करना है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो यूजफुल हुआ तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप एंजल वन, पेटीएम मनी या फिर अपस्टॉक में डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो आप इन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो।